अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ईमान सज्जाद और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिक्स वर्ल्ड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिल्वर जुबली, द 25 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस, डेडिकेशन एंड काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज। आज के इस खास मौके पर जिनकी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ना सिर्फ ग्राफिक्स वर्ल्ड से कोर्स करके कामयाब हुए, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया रुख लेते हैं। यानी आज का इंटरव्यू थोड़ा खास है और थोड़ा अलग भी। आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो ना सिर्फ खुद ग्राफिक्स वर्ल्ड से कोर्स करके कामयाब हुए, बल्कि अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए भी उन्होंने ग्राफिक्स वर्ल्ड को ही चुना। यानी ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक का सक्सेस, ट्रस्ट, ग्रोथ और यकीन का सफर है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान मोहम्मद अकील से, जिनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अकील क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं सर कि आपने ग्राफिक्स वर्ल्ड से कौन सा कोर्स किया और किस साल में किया? 2005 में स्टार्ट किया था और इसमें टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ग्राफिक्स वर्ल्ड में ग्राफिक का तकरीबन सारे ही कोर्स, इसमें फोटोशॉप भी आता है, उसमें कोरल भी आता है और इन पेज भी आता है, टाइपिंग भी आती है, तकरीबन सारी कोर्स की है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी हुई है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी सीखी हुई है, तो इन दोनों में से किसको अपना करियर बनाया? इन दोनों में मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को, और ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ टेक्सटाइल डिजाइनिंग को, और काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने बनाई। इसमें पोस्टर भी बनाए, इसमें डिज़ाइनिंग की, टेक्सटाइल की डिज़ाइनिंग की, कपड़ों की डिज़ाइनिंग की, घर के इंटीरियर की डिज़ाइनिंग की, और बहुत कमर्शियल भी किया, कमर्शियल यूज़ भी किया, और अपने शौक के लिए अपनी बेटी के कपड़े भी डिज़ाइन उसमें किए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा मुझे, मेरा अपना शौक पूरा हुआ। सर आप मुझे ये बताएं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करने में किस चीज़ ने मोटिवेट किया था? मुझे मोटिवेट किसी ने भी नहीं किया। मैं कंप्यूटर सीखना चाहता था, कंप्यूटर सीखने के चक्कर में बस सर के पास पहुंचा, सर ताहिर के पास। तो यहाँ पे आके जब देखा, इनका काम देखा, तो मुझ में और इंटरेस्ट पैदा हो रहा। तो फिर मैंने इनको ज्वाइन किया था। तो ज्वाइनिंग के बाद काफ़ी चीज़ें इनसे सीखने में मिली। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमें असाइनमेंटें मिलती थी कि ये आप करके लाएँ। जस्ट एक मुझे एक याद आ रहा है कि हमने एक रेलवे का पोस्टर बनाया था। तो उसमें हमें असाइनमेंट मिली थी कि जी हमने लाइव जाके उसकी तस्वीरें लेनी है, वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद उन चीज़ों को, मटेरियल को इकट्ठा करके तो फिर हमने एक पोस्टर बनाना है। वो पोस्टर बनाए थे। इसके अलावा एक और था जो जुबली वालों का, वो भी पोस्टर हमें उसका भी काम मिला था, बैनर बना रहे थे उसके भी। तो वो भी हमने बनाए थे और वो लगे भी थे, वो लगे थे ज़ू में। वो ज़ू में लगे थे, जहाँ पे जैसे जैसे जानवर, जिन जिन के जानवरों के पिंजरों के पास लगने थे, उनकी साथ तस्वीरें भी साथ लगी थी। वो भी हमने लाइव जाके तो उनकी पिक्चरें ली थी। तो इसी वजह से अपना जो है ना मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं आगे इनके साथ चलता रहा और आज तक चल रहा हूँ। अभी 2025 है, तो 2005 में मैंने इनको ज्वाइन किया था। 20 साल हो गए हैं वो इनके साथ चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है मिल के भी और एकेडमी आके भी। और अभी इनकी आगे माशाल्लाह ग्रोथ देख के, तरक्की देख के और ज़्यादा खुशी होती है। पहले एक छोटी सी एकेडमी थी, अब इंस्टीट्यूट बन गया।
तो सर आपका ग्राफिक्स वर्ल्ड में लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स कैसे लगे? फैसिलिटीज़ यहाँ की, यहाँ का एनवायरनमेंट सब कैसा लगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और सर का सब बच्चों के साथ अपना जो है ना माहौल, दोस्ताना माहौल था, और दोस्ताना माहौल है। क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से, तकरीबन 20 साल का अरसा यहाँ पे गुज़ार रहा हूँ और इनके साथ अटैच हूँ, तो माहौल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, और पढ़ाने में भी और सिखाने में भी, दोनों में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। जो बात नहीं समझ लगती वो बार-बार पूछते भी हैं और वो बताते भी हैं। और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, मिलने-जुलने का माहौल बहुत अच्छा, और दोस्ताना माहौल में सीखने को मिलता है, सब कुछ हमने सीखा इनसे। और अभी मैं भी सीखा हूँ यहाँ पे, फिर इसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाया। पहले मेरा बेटा, एक बड़ा बेटा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और अभी बेटी मेरी जो है वो भी माशाल्लाह यहीं पे आ रही है। माहौल भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, और सिक्योरिटी भी अच्छी है, जिस वजह से मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे एडमिशन करवा रहा हूँ। और ये अपना एक ऐसा ही है माहौल, जैसे आप फ्रेंडली घर में भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ आप गुजारते हो, उसी तरह माहौल यहाँ का भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी शिकायत नहीं हुई। शिकायत की बात है तो फिर आपसे एक छोटी-सी बताऊँ, आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे पलंटियाँ भी बड़ी पड़ती हैं। मतलब जुर्माना जुर्माने बड़े पड़ते हैं, किस जुर्माने बात पे जुर्माने होते पंजाबी बोलने पे, कोई शरारत करने पे। और मज़ेदारी की बात है, पंजाबी बोलने पे सबसे जुर्माने भी मुझे ही पड़े हैं, और मैंने ही उसका बॉक्स बना के दिया था, मनी बॉक्स बनाया था एक, और सबसे कि ज्यादा पैसे भी जुर्माने आपने डाले? जुर्माने इकट्ठे यहाँ पे करेंगे, और सबसे पहले बिस्मिल्लाह भी मैंने की थी। और जुर्माने माशाल्लाह इतने इकट्ठे हुए हैं कि हम खाने भी खाते रहे हैं इकट्ठे मिलके, और ट्रिप भी करते रहे हैं, लाहौर से दूसरे शहर जाना, मरी जाना, और उन्हीं जुर्मानों में जाते रहे। और बहुत अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, जबरदस्त दोस्ताना माहौल के साथ गुजारते हैं, और जबरदस्त टाइम गुजरा है, जिस वजह से मैंने अपने बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन करवाया है। तो व्यूअर्स, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इनके पहले 3 बेटे यहाँ से पढ़ कर गए हैं और उनकी बेटी भी अब यहाँ पर पढ़ रही है, तो आइए उनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। नूर फातिमा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ग्राफिक्स वर्ल्ड से कौन सा कोर्स किया? मैंने ऑफ़िस का भी किया है, उसके बाद अब जो मैं कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ फ़ोटोशॉप का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो नूर फातिमा, जैसे कि आपके बाबा ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की हुई है, तो आपने अपने लिए ये वाला कोर्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में है और मेरा एक माइंडसेट था कि मैं अपना एक स्मॉल बिज़नेस रन करूँ। पापा की तरफ से सपोर्ट थी, तो इस वज़ह से मैंने फिर सर से डिस्कस किया, सर ने भी कहा कि वेल एंड गुड क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में है, तो ये करना चाहिए और अपने लिए इतना स्टैंड हो जाओ कि आगे ब्राइट फ्यूचर अगर इन केस आता है, तो उसके लिए आपके पास एक सोर्स हो के जिससे आप इनकम अपनी कर सकते हो। इस वज़ह से मैंने ये कोर्स चूज़ किया। तो सर अकील, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आजकल के दौर में आईटी स्किल्स ज़रूरी हैं अगली ज़िंदगी के लिए? जी, जो पोज़ीशन चल रही है, जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, या जो हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से तो ये हर एक को सीखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि किसी पे डिपेंड करने ना कर सकें। खुद अपने आप में ऐसी स्किल पैदा कर लें कि किसी की मुहताजी ना हो इसको। और मेरे हिसाब से ये तकरीबन हर बच्चे को, बच्ची को सीखना चाहिए। तो सर अकील, जैसे कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत से लोग इस तरह के कोर्सेज़ करवाते हैं, तो कहीं आपने कभी किसी दूसरी जगह से कोर्स करने का सोचा हो या यूट्यूब वगैरह से सीखा हो? जी, मैंने सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी एकेडमी में नहीं गया। अपने पास से यूट्यूब से मैं अभी आपसे थोड़ी-सी एक गुफ्तगू करने जगा हूँ, मैं पंजाबी में भी बोलूँगा। जी, जी, बोलें आप। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, तुस मन बर्दाश्त करो।
मैं यूट्यूब से भी मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन मैनू उत्थों कुछ नहीं लभ्या। किताबां पढ़ियां, एडी एडी मोटी किताब पढ़ी, कोरल 8, कोरल 9, कोरल 10 तिकर एडी एडी मोटियां किताबां पढ़न दे बाद मैनू उन्हें दस्सिया कि ये सिर्फ एक लाइन लगनी है। इस चीज ने मैनू बहुत ज्यादा अपना जरा ना डिसार्ड कर दिता सी। लेकिन फिर मैनू अकैडमी का पता चलिया, GW का। फिर लभदे लभांदे लभे ते फिर मैनू चिराग लभ्या, सर ताहिर महमूद इन्हां कोलों फिर मैं सीखिया ते शुक्र अलहमदुलिल्ला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और जबरदस्त ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ सीख सकिया, इन्हों ने मैनू वो सिखाई। तो नूर फातिमा, आप मुझे ये बताएं कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का माइंडसेट कैसे बना? मेरा माइंडसेट इस वजह से बना कि पापा मुझे कहीं और बाहर जाने नहीं देते थे, उसकी परमिशन नहीं थी, इस मामले में स्ट्रिक्ट थे। जब वो खुद यहाँ से पढ़ के गए, मेरे तीनों भाई यहाँ से पढ़ के गए, तो फिर मुझे इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप भी यहाँ पे जाओ, फ्रेंडली माहौल है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आप भी यहाँ पे जाओ, यहाँ से आप करो, एक सिक्योर फील करोगी, टेक्निकली काम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएँगे, आप बार-बार पूछोगी, आपको उस चीज़ का भी ना बताएँगे। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ लगती, जैसे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत इश्यूज़ आता है, टेक्निकल जब हम काम करते हैं, तो उसके ऊपर भी वर्किंग हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती है। तो नूर फातिमा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी हैं आपको कोर्स के दौरान? ऑडियंस हम टारगेट करते हैं, वो ठीक तरीके से टारगेट नहीं होती, उसका रिजल्ट्स हमें उस तरह से नहीं मिलता, जिस तरह से हम लोगों को चाहिए होता है। सो नूर फातिमा, आप अपनी एज फेलोज़ को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, जिस तरह मैंने ग्राफिक वर्ल्ड से मैंने कंप्यूटर स्किल्स सीखी, उसी तरह वो लोग भी सीखें ताकि वो इंडिपेंडेंट हो और आगे आने वाले फ्यूचर में, जैसे ये मौजूदा दौर और आने वाला जो दौर है, उसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन है। तो हम लोग घर बैठ के भी, स्पेशली गर्ल्स, हम लोग घर बैठ के भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। हमारा आगे हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर हम लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना स्मॉल बिज़नेस रन कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग इनकम अपना ज़रिया उसको बना सकते हैं। सो नूर फातिमा, एक कोर्स सीखने के दौरान या कोर्स सीखने के बाद कोई चैलेंजेस फेस किए हों? जैसे मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने सर ताहिर से मैंने बात की, उन्होंने मुझे एक शॉर्ट कोर्स का बताया कि आप ये कोर्स करो, इसके बाद आप अपना स्मॉल बिज़नेस रन कर सकती हो। मुझे पहले थोड़ा-सा डर लगा कि मैं किस तरह से इसको रन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो फिर मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से मैंने मशवरा किया जिन्होंने इत्तफ़ाक़न यहाँ से कोर्स किए हुए थे। वो ऑलरेडी अपना बिज़नेस जो था वो रन कर रही थी। तो उनकी मोटिवेशंस और उसके साथ सर ताहिर की मोटिवेशंस थी, जिसकी वज़ह से मैं अब अपना आगे यहाँ से कोर्स कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं अपना आगे स्मॉल बिज़नेस भी रन करूँगी। बहुत शुक्रिया सर अकील और बहुत शुक्रिया नूर फातिमा आज हमारे इंटरव्यू में आने का। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बहुत शुक्रिया। फॉर इनवाइटिंग अस। सो व्यूवर्स, ये थी कहानी उन स्टूडेंट की जो यहाँ से सिर्फ कोर्स नहीं बल्कि करियर और कॉन्फिडेंस दोनों लेकर निकले। यानी ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, ये थी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक का सक्सेस, ट्रस्ट, ग्रोथ और यकीन का सफर। मिलते हैं वेरी सून एक और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी के साथ ग्राफिक्स वर्ल्ड, जहाँ स्किल्स बनती हैं सक्सेस स्टोरीज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्राफिक्स वर्ल्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।